हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अव्युक्ता टीचिंग में। दोस्तों, मैंने एक घटना देखी, सच्ची घटना है। तो उस घटना को मुझे लगा कि आप लोगों के साथ शेयर करना चाहिए। और उस घटना पर आपकी राय क्या है और उसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। घटना ये है कि हमारे देश में जो वीआईपीज होते हैं, उनकी वजह से जो ट्रैफिक लगता है सड़कों पर, और सड़कों पर ट्रैफिक लगने की वजह से जो आम जनता को परेशानी होती है, उसके बारे में आपका क्या कहना है। परेशानी इतनी होती है, और कहने को तो लीडर ये कहता है अपने आप को कि मैं तो जन सेवक हूँ। अब पता नहीं कैसे सेवक हैं, ये तो वही जाने। घटना ये हुई कि जो वीआईपीज की वजह से जो ट्रैफिक लग रहा था, बहुत लंबा ट्रैफिक था, और उस ट्रैफिक में अचानक से एक आंटी की तबीयत ख़राब हो जाती है और उन्हें स्वेटिंग होती है, दिल में दर्द सा बताती हैं। वो अपनी छाती में दर्द बता रही थी, स्वेटिंग होने लगती है, अचानक से सांस ऊपर नीचे होने लगती है। उनके साथ में जो दूसरी आंटी थी, वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती हैं। वो गाड़ी से अचानक निकलती हैं और जो वीआईपी की सुरक्षा में पुलिसकर्मी जो लगे हुए थे, उनसे मदद मांगती हैं। तो पुलिसकर्मी द्वारा कहा जाता है कि मैडम, वीआईपी आ रहा है और वह उनका मूवमेंट है, हमारी नौकरी खतरे में है, हम देखते हैं हम क्या कर सकते हैं। आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, कुछ नहीं हुआ। उन आंटी ने फिर किया क्या कि उन्होंने चिल्लाना शुरू करा, क्योंकि बहुत लंबा ट्रैफिक लग रहा था, कि कोई डॉक्टर है, क्योंकि वहाँ बहुत सारी गाड़ियाँ थी। तो वो चिल्लाना शुरू करा उन्होंने कि कोई डॉक्टर हो तो मेरी मदद कीजिए, क्योंकि मेरी दोस्त या जो उनकी साथ में थी, सहेली थी, जो भी थी, कि उनको दिक्कत हो रही है। तो बहुत ज़्यादा दूर जाने पर एक आंटी गाड़ी में से निकल के आती हैं। वो कहती हैं कि क्या हुआ, तो वो अपनी सारी परेशानी उनको बताती हैं। और वो कहती हैं कि मेरी बहन एक डॉक्टर है, मैं उनको वीडियो कॉल पर ले लेती हूँ। तो उनकी जो डॉक्टर बहन थी, उनको वीडियो कॉल पर लिया गया, और फिर उन आंटी को गाड़ी में से निकाल के जो फुटपाथ होता है रोड के साइड में चलने के लिए, वहाँ पर उनको लिटा लिया जाता है। इस पर भी जो पुलिसकर्मी सुरक्षा में लगे होते हैं ऐतराज़ करते हैं कि वीआईपी का मूवमेंट है, आप यहाँ से प्लीज़ इनको हटा लीजिए। तो इस पर वो जो उनके साथ थी थोड़ा गुस्सा भी करती हैं, लेकिन समस्या इतनी ज़्यादा थी कि कर ही क्या सकते हैं। तो वीडियो कॉल पर उन डॉक्टर बहन के द्वारा उनको बताया जाता है और उन्हें फर्स्ट एड दी जाती है, जिस तरीके से वो जो है लक बाई चांस बच जाती हैं, और जल्दी से उन्हें हॉस्पिटल ले जाने की तैयारी होती है। इसी बीच वो वीआईपी भी वहाँ पर आ जाता है। वो जो बहन होती है जिनकी तबीयत ख़राब हुई थी, उनके साथ में जो बहन होती है, वो एकदम से भाग पड़ती है वीआईपी की गाड़ी के आगे। वीआईपी निकल के आता है काफ़ी देर के बाद। तो उनसे वो एक सवाल करती है कि भाई साहब, मैं बड़ी सम्मानजनक आपसे पूछ रही हूँ कि आप हैं कौन। इस पर वीआईपी का एक्सप्रेशन आप समझ ही सकते हैं कि मतलब क्या ही होगा कि आप हैं कौन। तो वो उनसे 3-4 सवाल करती हैं कि एक बात बताओ। तो वीआईपी इस पर कहता है कि मैं एक जनसेवक हूँ। तो वो कहती हैं कि आप कैसे जनसेवक हैं, आपकी वजह से जनता परेशान है, चाहे किसी की जान चली जाए, ठीक है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो आप लीडर हैं और आप कह रहे हैं कि लीडर का समय कीमती होता है। तो इतना कीमती होता है कि चाहे किसी की जान चली जाए, लेकिन लीडर का समय कीमती है। इतना कीमती समय है लीडर का कि कोई बच्चा पेपर देने जा रहा है और ट्रैफिक में फंसा हुआ है, और आपके कीमती समय की वजह से वो जो है पेपर पर देने के लिए समय से नहीं पहुंच पाता है। आपका इतना कीमती समय है कि कोई अगर पहले दिन नौकरी पर जा रहा है और वो ट्रैफिक में फंसने की वजह से, जो कि आपकी वजह से लगा हुआ है, क्योंकि आपका समय कीमती है, अपनी नौकरी पर पहले दिन नहीं पहुंच पाता है समय से, और वो पहले ही दिन फायर कर दिया जाता है। आपका समय बहुत ज़्यादा कीमती है और आप कहते हैं कि आप जनता के सेवक हैं। ऐसी घटनाएं हमारे देश में पता नहीं कितनी होती हैं। और अच्छा था कि उन आंटी का लक था, ज़िंदगी थी, ऊपर वाले की कृपा थी कि वो बच गई। हर किसी के साथ ऐसा नहीं होता। लेकिन इन वीआईपी की वजह से कितनी हमारे देश में समस्या होती है आम जनता को। उस पर आपकी क्या राय है और क्या समाधान इसका हो सकता है,